स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण में समास पढ़ेंगे। जो परीक्षा उपयोगी शब्द हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उन शब्दों के बारे में, उन समास के बारे में आज हम जानेंगे। चाहे वो आपके एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, स्कूली परीक्षा हो, या फिर कंपटीशन एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो समास पूछे जाते हैं, उन्हीं आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, उन पर ही चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ज़रूरी समास जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं या जो कंफ्यूज करते हैं, उन समासों को लेकर आज मैं आई हूँ। मुख्य रूप से समास का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। सम ये दो शब्दों से मिलके बना है, सम और अस। आप ये ध्यान दीजिए कि अस संस्कृत शब्द है। सम माने होता है सम्यक प्रकार से, अर्थात भली प्रकार से, और अस माने होता है फेंकना, वैसे फेंकना, यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना। यानी अब हम संक्षेप में अगर समझें कि सम और अस दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ये तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ कभी पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए कि सम माने होता है सम्यक प्रकार से, अर्थात भली प्रकार से। अस का अर्थ होता है हटाना, संक्षेप करना, कम करना। अब हम जान गए कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संधि हमेशा दो वर्णों के योग को कहते हैं। जब दो वर्ण यानी कि दो अक्षर परस्पर मिलते हैं तब उन्हें संधि कहते हैं, जबकि समास दो पदों का मेल है। इस बात को हमेशा याद रखिएगी कि दो या दो से अधिक, दो पदों या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। और ये समास दो विभिन्न अर्थ रखने वाले, कई बार भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले दो पद जब आपस में मिल जाते हैं तो उसका एक नया अर्थ निकल कर आता है, सामने आता है। नया अर्थ देने वाले शब्द को समास कहते हैं। ये शब्द उत्पत्ति के ही अंतर्गत आता है। जैसे शब्द उत्पत्ति हमने पढ़ी थी कि उपसर्ग से नए प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार प्रत्यय से नए प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है, और इसी प्रकार समास से भी नए प्रकार के शब्दों की उत्पत्ति होती है। संक्षेप करना मतलब जैसे राजा का घर, अगर ये बात दिया है राजा का पुत्र या राजा का महल, राजा का महल, तो इन्हें संक्षेप करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। अगर यहाँ राजा का पुत्र का हम समास करेंगे तो यहाँ राजपुत्र उपस्थित होगा, और अगर हम राजा का महल का करेंगे तो राजमहल होगा। इसी प्रकार कई ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हम रसोई बनाने का घर यानी रसोई घर कहते हैं। तो इसी प्रकार समास के भिन्न भेद हैं। हम अब समास के भेदों को समझेंगे। समास के मुख्य रूप से अगर समझें, समास के भेद अगर कहें तो मुख्य रूप से बड़ी परीक्षाओं यानी कि टीजीटी, पीजीटी इत्यादि में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं उनमें जब पूछते हैं तो समास के मुख्य चार भेद में हमें टिक लगाना होगा। समास के वैसे मुख्य रूप से चार भेद ही होते हैं, हम उन्हें 6 पढ़ते हैं। 6 किसके अंतर्गत पढ़ते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। आप ध्यान दीजिए कि समास का सबसे पहला समास का भेद होता है अव्ययी भाव समास। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, अव्यय यानी कि उपसर्ग या अव्यय शब्द जब पहले आ जाते हैं शब्दों के तो उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और तीसरा समास है हमारे समास के भेद के अंतर्गत बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है। और चौथा समास हमारे पास है द्वंद्व समास। तो आप कहेंगे कि आपने तो 6 समास पढ़े, तो मैं बताती हूँ कि आपको 2 समास किन समास के अंतर्गत पढ़ने हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है। इसके भेद कई हैं,
पर इसके अंतर्गत हम दो समास और पढ़ते हैं जिन्हें कहते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अब आप भली प्रकार से जान गए होंगे कि अगर ऐसे पूछा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं। जो हमारी छोटी परीक्षाएं होती हैं, छोटी स्टैंडर्ड के क्लास के बच्चे को पढ़ना होता है, तो हम समास के 6 भेद पढ़ते हैं। यानी कि हम कक्षा 8 तक जानते हैं कि हम 6 भेद पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बड़ी कक्षा में पहुंचते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि तत्पुरुष के अन्य भेदों के साथ हम 2 समास अलग से पढ़ते हैं, इसके साथ कर्मधारय समास और द्विगु समास। उसका कारण है, उसका बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमेशा कारक का लोप होता है और कारक का प्रयोग हमेशा कर्मधारय और द्विगु में भी होता है, इसीलिए इसको तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है। आज हम पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास में क्या पहचान है उसकी और क्या उसका की विशेषता है। अव्ययी भाव समास में बहुत सारे समास शब्द ऐसे पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमें समझ नहीं आता कि उनका विग्रह वास्तव में क्या होगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द बताऊंगी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उसके क्या विग्रह होते हैं, सही विग्रह क्या होते हैं। जैसे यथाशक्ति बहुत पॉपुलर शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार और भी शब्द हैं जैसे आजन्म, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए, इनको मैं चुन चुन के लेकर आई हूँ आपको और इसे दिखा रही हूँ। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी परीक्षाओं में जरूर इस समास से 2 नंबर के क्वेश्चंस, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, 2 से सभी व्याकरण से मिलाकर समास में कम से कम 2 अंक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आजन्म में होगा जन्म भर, जन्म तक। आजन्म मतलब होता है जन्म भर, आजन्म का अर्थ होता है जन्म भर। इसी तरह भर पेट शब्द आता है, भर पेट माने होता है पेट भरकर। समक्ष शब्द पूछा गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब समक्ष का हम विग्रह करने में हमें नहीं समझ में आएगा कि समक्ष का अर्थ क्या होता है। अक्ष, इसमें 2 शब्द हैं, सम और अक्ष। अक्ष का मतलब होता है आंखें, तो अक्ष के सामने, अक्ष के सम्मुख, यानी अक्ष के सम्मुख यानी कि आंखों के सम्मुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार समक्ष की ही तरह होता है प्रत्यक्ष, बहुत कई बार पूछा गया है। समक्ष माने अक्ष के सम्मुख। इसी प्रकार प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रति अक्ष, यानी आंखों के सामने, अक्ष के आगे, यानी कि प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अक्ष के प्रति, आंखों के आगे को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद ऐसे भी आते हैं जैसे बदस्तूर, ये भी पूछा गया है बदस्तूर। बदस्तूर का अर्थ होता है दस्तूर के साथ, यानी कि नियम के साथ, दस्तूर के साथ, दस्तूर के साथ यानी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे यथासंभव। यथासंभव पूछा गया कई बार। यथासंभव का विग्रह होगा संभव के अनुसार, संभव के अनुसार, या जितना संभव हो सके। इस प्रकार जैसा संभव हो, संभव के अनुसार, या जैसा संभव हो, ये दोनों ही अर्थ बनते हैं और दोनों ही सही होते हैं। इसी प्रकार आगे मैं बताऊं आपको तत्पुरुष समास। आगे अब बताएंगे हम तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। हमारे कारक कितने होते हैं आपको पता होगा, नहीं तो इसका भी मैं वीडियो दे दूंगी पूरा। कारक होते हैं हमारे 8, यानी कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक हमारे सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी भी किसी भी तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा जा सकता है। तो तत्पुरुष कारकों का लोप को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि पुरस्कार प्राप्त, यानी जिससे पुरस्कार प्राप्त हो, यानी पुरस्कार प्राप्त करने वाला, पुरस्कार को प्राप्त। तत्पुरुष समास के अंतर्गत होता है कारक का लोप, और जब कारक का लोप होता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी शब्द कई बार पूछा जाता है। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। इसी प्रकार सेना नायक, सेना नायक, सेना का नायक, सेना का नायक। तुलसीकृत, किसी का कविकृत या तुलसीकृत, कविकृत भी पूछा गया है कई बार और तुलसीकृत भी पूछा गया है। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत यानी रचा हुआ। कविकृत यानी कवि के द्वारा कृत। आपको पता है, एक उदाहरण मैं दूं, कई बार ये बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इसे बताइए, दही बड़ा। ऐसा लगता है कि इसमें द्वंद्व समास होगा, क्योंकि द्वंद्व समास की पहचान होती है कि दोनों पद परस्पर बराबर होते हैं। लेकिन दही बड़ा में आप बताइए कि कौन सा समास हो सकता है। मैं बताती हूँ आपको, दही बड़ा में होता है तत्पुरुष समास, जबकि कोई इसको गेस करता है कि ये द्वंद्व समास है। दही और बड़ा इसका अर्थ निकालते हैं, जबकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये गलत भी हो जाता है। इसे आपको समझना होगा कि दही में डूबा बड़ा, तो यहाँ पर कारक का लोप हो रहा है, दही में डूबा बड़ा, इसलिए ये कारक के लोप होने पर ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। आज के लिए इतना ही। आगे हम जानेंगे तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाले कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में, और उसके अलावा द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में भी। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।